अंटार्कटिका का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। ये दुनिया के 7 बर्रे आजमों में से एक है। हमारी जमीन के ऊपर ये बर्रे आजम जिस जगह के ऊपर मौजूद है उसे बॉटम ऑफ अर्थ कहा जाता है, यानी कि जमीन की तह। ये पूरी दुनिया के सर्द तरीन मुकामात में से एक है। ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पर इंसानी जिंदगी, हैवानाती जिंदगी, हत्ता के नबाताती जिंदगी तकरीबन ना होने के बराबर है। आम अल्फाज में बात करूँ तो इस बर्रे आजम में आपको इंसान, हैवान और कोई भी चरिंद परिंद पौधा बेहद कम दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर्स इतने ज्यादा एक्सट्रीम हैं। ये बर्रे आजम 5 मिलियन स्क्वायर माइल्स के ऊपर फैला हुआ है, यानी कि 50 लाख मुरब्बा किलोमीटर। यहाँ पर जमीन बर्फ की तहों में छुपी हुई है और बर्फ की ये तहें कई जगहों के ऊपर तो 1 माइल यानी कि 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी हैं। अंटार्कटिका में जो एवरेज डेली का टेम्परेचर नोट किया जाता है वो है -49 फ़ारेनहाइट। इसके अलावा इस बर्रे आजम में जो ठंडी यख बस्ता तेज हवाएं चलती हैं उनकी स्पीड कई मर्तबा 100 माइल्स पर आवर से भी ज्यादा होती है। बर्रे आजम अंटार्कटिका के मुख्तलिफ इलाकों या मुख्तलिफ हिस्सों में जो इंसान बसते हैं उनमें से ज्यादातर की तादाद या तो साइंसदानों की है या फिर रिसर्चर्स की। दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट एक लंबे अरसे तक इस बात को मानते रहे कि बर्रे आजम अंटार्कटिका में कभी भी किसी इंसान का बसेरा नहीं हुआ। इस इलाके में चूंकि टेम्परेचर्स इंतहाई शदीद हैं, इस वजह से पुराने वक्तों में भी इंसान ने कभी इस जगह के ऊपर आकर बसेरा नहीं किया। लेकिन फिर दोस्तों साल 2016 में एक सैटेलाइट इमेज पूरी दुनिया के जियोलॉजिस्ट को हैरान परेशान कर देता है। ये तस्वीर जब दुनिया के रिसर्चर्स के सामने रखी गई तो उन्होंने फौरन से इस बात का इकरार कर लिया कि ये तस्वीर एक इंसानों के बनाए हुए पिरामिड की है। जी हाँ, उसी तरह का पिरामिड जिस किस्म के पिरामिड्स हम मिस्र में देखते हैं, इजिप्ट में, जिन्हें हम पिरामिड्स ऑफ गीजा या अहरामे मिस्र भी कहते हैं। दुनिया भर के रिसर्चर्स अब ये बात करते हैं कि अंटार्कटिका में एक नहीं बल्कि कई पिरामिड्स हैं जो कि इंतहाई बड़े बड़े साइज के हैं। ये ग्रेट पिरामिड्स इंसानों के ही बनाए हुए हैं और इन पिरामिड्स से रिलेटेड या इनसे मुतल्लिक कई तरह की रिपोर्ट्स अब इंसानों के सामने आ चुकी हैं। ये पिरामिड्स बर्फ की तह के नीचे से अचानक से नमूदार हुए और आप हैरान होंगे ये बात सुनकर कि ये तमाम पिरामिड्स बिल्कुल ठीक ठाक हालत में हैं, बिल्कुल वैसी ही हालत जैसी अहरामे मिस्र की है। बर्रे आजम अंटार्कटिका में दरियाफ्त होने वाले पिरामिड्स ज्यादातर अहरामे मिस्र की नोयत पर ही बने हुए हैं या बनाए गए हैं। इनमें से एक पिरामिड हर साइड से इक्वली और एग्जैक्टली 2 किलोमीटर लंबा या चौड़ा है। इन पिरामिड्स की दरियाफ्त के बाद अब रिसर्चर्स का इस बात के ऊपर यकीन कामिल होता चला जा रहा है कि हमारे एंसेस्टर्स या यूं कह लीजिए कि इंसानों के आबाओ अजदाद वो ना सिर्फ अंटार्कटिका की सरजमीन तक पहुंच पाए थे बल्कि वो इस खित्ते में आकर सेटल डाउन भी हुए थे, यानी कि उन्होंने इस जगह के ऊपर रहना भी शुरू कर दिया था। अब दोस्तों मामला ये है कि अगर रिसर्चर्स के इस नोशन को मान लिया जाए तो फिर कुछ बुनियादी सवालात खड़े होते हैं। अंटार्कटिका के इंतहाई एक्सट्रीम किस्म के टेम्परेचर्स में ये पिरामिड्स कैसे बनाए गए? इन पिरामिड्स को किसने बनाया? ये पिरामिड्स कब बनाए गए और ये पिरामिड्स आखिर बनाए किसने? बर्रे आजम अंटार्कटिका के बारे में जियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का ये मानना है कि जमीन का ये खित्ता लाखों सालों से मुकम्मल तौर पर बर्फ की तह दर तह या बर्फ की शीट से कवर्ड है। लेकिन अब हमारे सामने कुछ ऐसे सबूत आए हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि पूरे बर्रे आजम अंटार्कटिका के साथ ये मुआमला नहीं था। बर्रे आजम अंटार्कटिका के कुछ इलाके ऐसे भी थे जो कि एक लंबे अरसे तक बर्फ की किसी भी तह से बिल्कुल कवर्ड नहीं थे और मजे की बात यहाँ पर टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल था और ये हैबिटेबल इलाके 4000 साल कबल मसीह तक बिल्कुल ऐसी ही हालत में रहे। उसके बाद इन इलाकों पर भी बर्फ पड़नी शुरू हो गई और बर्फ की तह दर तह
सतह ने इन इलाकों को भी कवर कर लिया। पुराने वक्तों के पोलिनेशियन इंसानों ने अंटार्कटिका से मुतल्लिक अपनी कुछ याददाश्तें महफूज की हैं। एक फ्रेंच राइटर जिसका नाम था अरागोन, इस बंदे ने पोलिनेशियन लोगों की ये तमाम याददाश्तें और उनकी अंटार्कटिका से मुतल्लिक तमाम तर कहानियों को अपनी एक किताब आउट ऑफ अंटार्कटिका में दर्ज किया है। अरागोन लिखता है कि पोलिनेशियन इंसान अंटार्कटिका तक पहुंच गए थे। पोलिनेशिया के लोग इस खित्ते को इंतहाई अजीबोगरीब किस्म की जगह लिखते थे। कैसी जगह जहां पर समुद्र के पानियों के बीच में से सफेद रंग के पहाड़ निकल आया करते थे, जिन्हें मैं और आप आज आइसबर्ग्स कहते हैं। इन लोगों ने इस खित्ते के अजीबोगरीब जानवरों के बारे में भी लिखा, जिन्हें मैं और आप सील्स और पेंगुइन्स कहते हैं। पोलिनेशिया के लोग अंटार्कटिका को अपने एंसेस्टर्स या अपने आबाओ अजदाद का इलाका करार देते थे। उनका ये मानना था कि अंटार्कटिका वो लैंड है जहां पर से इंसान निकले हैं, वो इलाका जहां से मैं और आप आए हैं। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा हो गया कि इतना पुराना पोलिनेशिया का इंसान ये सारी बातें इतने यकीन से क्यों कहता था और इनको मानता भी था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज का दुनिया का सबसे सरतरीन मुकाम बर्र आज़म अंटार्कटिका हजारों लाखों सालों पहले एक ऐसा खित्ता था जहां पर टेम्परेचर्स बिल्कुल नॉर्मल थे और यहाँ पर जिंदगी फ्लरिश कर रही थी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए साल 2017 में एक स्पेशल किस्म की एक्सपीडिशन अंटार्कटिका भेजी गई। ये एक्सपीडिशन एक जर्मन जियोलॉजिस्ट लीड कर रहे थे। इस एक्सपीडिशन में ये लोग अंटार्कटिका के समुद्र के पानियों के नीचे तह तक पहुंचे और इस फ्रोजन समुद्री तह से इन लोगों ने इस जगह के कोर सैंपल्स उठाए। इन कोर सैंपल्स को एनालाइज किया गया ताकि ये पता चले कि आज से हजारों लाखों साल पहले बर्र आज़म अंटार्कटिका का टेम्परेचर क्या होता था और इस पूरे खित्ते का ओवरऑल क्लाइमेट कैसा था। दोस्तों, इन कोर सैंपल्स को एनालाइज करने के बाद जो नताइज सामने आए, उन नताइज ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इन रिजल्ट्स में साफ मेंशन था कि कोर सैंपल्स के अंदर 60 यानी कि 60 मुख्तलिफ किस्म के पौधों के अज्जा मौजूद हैं या 60 प्लांट्स के क्लैंस मौजूद हैं। इन पौधों के ये क्लैंस बिल्कुल इस हिसाब किताब में मौजूद हैं जिस हिसाब किताब में आप किसी रेन फॉरेस्ट में पौधों को देखते हैं। ये पौधे एक ऐसे टेम्परेचर में नशोनुमा पा रहे थे जो टेम्परेचर मौजूदा दुनिया में आपको नॉर्थ ऑफ इटली में मिलता है। और नबाताती जिंदगी के ये सबूत मिल रहे हैं एक ऐसे बर्र आज़म से जो कि दुनिया का सबसे सरतरीन इलाका है, जहां टेम्परेचर हर वक्त माइनस में रहता है, जहां जमीन बर्फ की तहें ही हैं। अब दोस्तों, इस एक्सपीडिशन ने भी ये बात वाजे कर दी कि बर्र आज़म अंटार्कटिका हमेशा से ऐसा नहीं था। हजारों, लाखों या शायद करोड़ों साल पहले बर्र आज़म अंटार्कटिका में बर्फ सिरे से मौजूद ही नहीं थी। ये इलाका या ये बर्र आज़म शायद एक रेन फॉरेस्ट था जहां पर हर तरह की जिंदगी इंसानों की, जानदारों की और पौधों की नशोनुमा पा रही थी। मौजूदा दौर के जियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का ये मानना है कि बर्र आज़म अंटार्कटिका अपने आप में इतने सीक्रेट्स छुपाए हुए है कि इंसानों को अब इन सीक्रेट्स के पीछे जाना चाहिए। इससे हमें इंसानी जिंदगी और हमारी जमीन के ऊपर क्लाइमेटिक कंडीशन पुराने वक्तों में किस तरीके से चेंज होती रही हैं और इंसानों के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होती रही हैं, उसके बारे में कई राज मालूम हो सकेंगे। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन